सीरीज चल रही है उसका ये नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। इसके नोट्स भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हमने अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सीएफ, पीआई वगैरह 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 सब आईडिया पे मिल जाएगा, अभी दिख रहा होगा, वहां से तुम एक्सेस कर सकते हो। तो हम देखते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का एक और तरीका है और अच्छा तरीका है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। अच्छे से करना, इजी है, जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा कुछ नहीं, बहुत आसान। तो अपन देखते हैं, देखो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में ये करना होता है हमें कि कोई भी फंक्शन है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं लेट द फंक्शन बी u of x, y, जो कि दो फंक्शंस अलग अलग फंक्शन के मतलब x और y z जो वेरिएबल्स हैं उनके फंक्शन में सेपरेट किया जा सकता है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं लेट द फंक्शन बी u of x, y that is equals to x of x, y of y, मतलब जो हमारा आगे जो फंक्शन आएगा वो दो अलग अलग वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होगा, हम स्टार्टिंग में सपोज करके चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते जाते हैं और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं, सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, एक आध एग्जांपल लेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, तो मैं फालतू थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने से कोई मतलब नहीं, एग्जांपल लें तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसमें एक और चीज याद रखना है कि होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूजफुल है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना 2x dz by dx minus 3y dz by dy equals to 0, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे let z of x, y equals to x of x and y of y, ठीक है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके dz by dx निकालेंगे। dz by dx क्या हो जाएगा, x dash into y, x dash फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और dz by dy अगर मैं बोलूं तो क्या हो जाएगा, dz by dy हो जाएगा x into y dash, x x तो कांस्टेंट हो जाएगा और y y वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे y dash हो जाएगा, सिंपल। इन दोनों की वैल्यूज में पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x into x dash y minus 3y into x y dash is equals to 0, ठीक है। अब हम इसे ऐसा सिंपलीफाई करेंगे जिससे एक पूरे वेरिएबल अलग हो जाए और दूसरा वाला वेरिएबल अलग हो जाए। क्या करेंगे, देखो इसको उधर ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा 2x x dash y equals to 3y x y dash, ठीक है। अब 2x x dash है और यहाँ पे x है, तो x को इधर ले आते हैं, y को इधर डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x x dash अपॉन कैपिटल X equals to 3y y dash अपॉन कैपिटल Y। इधर तक क्लियर हुआ। अपन ने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन देखा, फिर सपोज किया कि z of x, y equals to x of x, y of y। ये कैसे सपोज किया, क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिए उन्हें देख के मेरे को क्लियर हो गया था कि मेरे को ये लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें dz by dx चाहिए क्वेश्चन में, तो हमने dz by dx निकाला। हमें dz by dy चाहिए था तो हमने dz by dy निकाला। उन दोनों की वैल्यूज में पुट करके फिर वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो सेपरेट करके फाइनली ऐसा आएगा। अब हम देखो एक चीज सुनो, अब दो फंक्शंस हैं, ये एक फंक्शन है x का, ये y का फंक्शन है। दो फंक्शन एक दूसरे के तभी बराबर हो सकते हैं जब वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो। तो हम सपोज करेंगे दिस इज इक्वल्स टू c, ठीक है। चलो, तो अब एक एक करके कंपेयर कर देते हैं। एक एक करके कंपेयर करेंगे तो 2x x dash upon x equals to c है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसे x dash upon x equals to c upon 2x, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसे इंटीग्रेट करना इजी है। इस कैपिटल X को मैं t मानूंगा तो ऊपर उसका डिफरेंशिएशन dt हो जाएगा और इस पूरे की इंटीग्रेशन ln x हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नहीं करेंगे, ये फंक्शन है और ये फंक्शन के अंदर का पार्ट है, ठीक है। कैपिटल X और स्मॉल x में डिफरेंस याद रखना, ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा और ये फंक्शन के अंदर का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटे छोटे x प्लस 2x ऐसा होता है ना वैसा, ठीक है। तो इसको तो सिंपल इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 upon x की हो जाएगी ln x, और फिर चलो कर देते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन तो क्लियर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे x से ऊपर x डैश है तो उसको हो जाएगा ln ऑफ कैपिटल X इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा 1 upon x की c, और c upon 2 पूरा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा तो c/2 यहाँ, और इसकी हो जाएगी ln x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c1, ठीक है। अब हम इसे लिख सकते हैं ln x equals to ln of x की पावर c/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ln c1, ठीक है। तो ln x equals to हो जाएगा ln, log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो x c/2 मल्टीप्लाई बाय c1, ठीक है।
तो x की वैल्यू आ जाएगी x रेज टू c/2 इंटू c1। क्लियर है? x की वैल्यू मिल गई, अब अपन y वाले को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 3 बाय y डैश अपॉन y इक्वल्स टू c। तो y डैश अपॉन y बराबर हो जाएगा c अपॉन 3y के, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो हमें मिलेगा ln y इज इक्वल्स टू c बाय 3 ln y प्लस ln c2। ठीक है, अब यहाँ से अपन वही जो वहां पे किया था वो करते जाते हैं। ln ऑफ y इक्वल्स टू ln ऑफ y की पावर c by 3 लॉग की प्रॉपर्टी प्लस ln c2। ठीक है, हाँ यहाँ पे c/2 से ये कैसे आते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। तो ln y के बराबर हो जाएगा ln ऑफ y की पावर c by 3 c2। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना लॉग की प्रॉपर्टी, तो y इज इक्वल्स टू y की पावर c by 3 c2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये y आ गया, ये x आ गया। तो हमने इनिशियली सपोज किया था z ऑफ x, y इक्वल्स टू x इनटू y। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर c2 c1 मल्टीप्लाई बाय y की पावर c by 3 c2। ठीक है, इधर हो जाएगा x की पावर c2 y की पावर c by 3 c1 c2। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज करते हैं। क्लियर हुआ? इसमें ये c1 c2 है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसे हम a से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वेयर a इज इक्वल्स टू c1 c2। क्लियर हुआ कैसे करना है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है du by dx minus 2 du by dy is equals to u, where u of x, 0 is equals to 3 e raised to minus 5x। ठीक है, इसे तो सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाला किया था। बाकी इसका क्या यूज है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, इससे हम सॉल्यूशन और अच्छे से निकाल पाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है। ये क्वेश्चन तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, मैं भी एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है, u ऑफ x, y को हम सपोज करेंगे x ऑफ x y ऑफ y। ठीक है, du by dx और du by dy है क्वेश्चन में, तो हम दोनों निकाल लेते हैं। du by dx निकालेंगे अगर हम, तो वो हो जाएगा x डैश y, और du by dy निकालेंगे अगर हम, तो वो हो जाएगा x y डैश। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं तो y कांस्टेंट जैसे बिहेव करता है तो x की डिफरेंशिएशन हो जाती है। सिमिलरली जब y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x एज अ कांस्टेंट बिहेव करता है, y की डिफरेंशिएशन हो जाती है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। हो जाएगा x y डैश माइनस 2 x डैश y माइनस 2 x y डैश इज इक्वल्स टू x y, क्योंकि इधर पे u दिया है तो u की वैल्यू तो x y है, तो वो रख दिया अपन ने। इसको इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा x डैश y इक्वल्स टू x y माइनस 2 x y डैश। ऐसा क्यों किया, प्लस 2 x y डैश ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम सेपरेट करने हैं वेरिएबल्स। ठीक है, इधर से x कॉमन आ जाएगा, इसे तो ऐसे लिखे रहते, तो इधर से x कॉमन आएगा तो बचेगा y प्लस 2y डैश। x डैश अपॉन x इज इक्वल्स टू y प्लस 2y डैश अपॉन y। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अलग अलग फंक्शन से फंक्शन तभी बराबर हो सकते हैं जब ये किसी कांस्टेंट के बराबर हो जो कि कोई c होगा। ठीक है, अब c से एक एक बार दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही प्रोसीजर चल रहा है। यहाँ पे x डैश अपॉन x इक्वल्स टू c होगा, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx। यहाँ हो जाएगा ln x इक्वल्स टू cx प्लस c1, तो x की वैल्यू आ जाएगी e रेज़ टू cx प्लस c1। ये x की वैल्यू आ गई। इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा y प्लस 2y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू c। एलसीएम टेक करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2y डैश अपॉन y इज इक्वल्स टू c। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे यहाँ पे, क्योंकि y के फंक्शन से विद रिस्पेक्ट टू y दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो y 1 की इंटीग्रेशन होगी y प्लस ये 2y डैश अपॉन y, इसकी हो जाएगी 2 ln y इक्वल्स टू cy प्लस c2। ठीक है, 1 की हो गई y, इसकी हो जाएगी ln y और इसकी हो जाएगी cy। क्लियर हुआ? ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ln y इक्वल्स टू cy माइनस y प्लस c2। ठीक है, y को पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा c माइनस 1 होल मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है,
अगर मैं ln y की वैल्यू पूछूं तुमसे तो वो क्या हो जाएगा c माइनस वन इंटू वाई होल बाय 2 प्लस c2 अपॉन y अपॉन 2। ठीक है, ये पूरा एक कांस्टेंट है तो उसे c2 कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें ln y की वैल्यू मिल गई। अगर मैं इधर y की वैल्यू पूछूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो y is equals to e raised to c minus 1 into y whole by 2 plus c2। ठीक है, y की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो हम अगर u की वैल्यू निकालना चाहे तो u of x y हो जाएगा x into y है, x मतलब e raised to cx plus c1 और y मतलब e raised to c minus 1 into y whole by 2 plus c2। ठीक है, चलो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to cx dot e raised to c1 dot e raised to c minus 1 into y whole by 2 into e raised to c2 लिख सकते हैं ना, एक्सपोनेंशियल रूल लगा दे ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो इन दोनों कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन को मैं थोड़ी देर के लिए a लिख रहा हूं, e raised to cx into e raised to c minus 1 into y by 2। ये लिख सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, इधर लिख देना लेट a is equals to e raised to c1 e raised to c2। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा u of x y is equals to a into e raised to cx e raised to c minus 1 y upon 2। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब तुम बोलोगे सर इसका क्या काम है, इसका काम है ना, देखो उसका काम कर देते हैं अपन अभी। उसका काम ऐसा है कि u of x 0 की वैल्यू दी है, हम यहाँ पे u of x 0 निकालते हैं, x की जगह x ही रहने दो, y की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह जैसे ही 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा a e raised to cx e raised to 0, e raised to 0 तो 1 होता है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। u of x 0 की वैल्यू कितनी दी है 3 e raised to minus 5x 3 e raised to minus 5x equals to a e raised to cx। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे c की वैल्यू क्या है तो बता दोगे क्या, c की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू पुट करूंगा तो u of x y आ जाएगा 3 e raised to minus 5x multiply by e raised to c minus 1 मतलब -5 minus 1 into y whole by 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 e raised to minus 5x dot e raised to minus 3y आंसर। ठीक है, इसे साथ में लिखना चाहो तो इसे लिख सकते हैं e raised to minus 5x minus 3y, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई कांस्टेंट्स भी नहीं है। क्लियर हुआ इनका क्या यूज होता है। अब तुम लोग ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई किया, आई थिंक सो कर लिया होगा, उसका सॉल्यूशन इसलिए मैंने पहले से ही लिख रखा है। चेक करो, a की वैल्यू 3 आई होगी, c की वैल्यू 7/4 आई होगी और u of x t आ रहा होगा 3 e raised to 70/4 e raised to minus x। ठीक है, जिसका नहीं आ रहा अभी चेक कर लो इससे। कर लिया चेक, आया हुआ क्लियर, क्या समझाऊं मैं, चलो समझा देता हूं, कुछ नहीं वही चीज करी हमने, u of x t को हमने x of x t of t माना, फिर हमने उसे डिफरेंशिएट किया एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फिर हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी हमारे क्वेश्चन में, हमने जैसे ही क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करी कुछ इस टाइप का बना, उसे फिर हमने सॉल्व करा, वेरिएबल्स अलग अलग कर लिए, फिर ये दोनों फंक्शन तभी बराबर हो सकते हैं जब वो किसी कांस्टेंट के बराबर हो, सेम चीज, तो उसे हमने फिर सॉल्व किया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया, तो t की वैल्यू ये मिली और x की वैल्यू ये मिली। ठीक है, फिर फाइनल जो आंसर आया उससे हमें ये पता था u is equal to 3 of e raised to minus x है, t equals to 0, मतलब u of x, 0, t की वैल्यू 0 है ना, तो u of x, 0 में 3 e raised to minus x दिया है। तो वही चीज जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, a की वैल्यू 3 हो जाएगी और इससे कंपेयर करेंगे तो -x मतलब -1 और -c plus 3/4 -c plus 3/4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, उससे c की वैल्यू 7/4 आ जाएगी, तो यहाँ पे पुट करो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, आया समझ, है ना आसान, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है d2z/dx square minus 2dz/dx minus dz/dy equals to 0। तो वही चीज करेंगे, z of x, y equals to x of x y of y। ठीक है, अब हम z/dx निकालेंगे, dz/dx हो जाएगा x dash y, d2z/dx स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो मतलब x को एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, y वैसा का वैसा, क्योंकि y तो कांस्टेंट होगा जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, dz/dx निकाल लो, dz/dy निकाल लो, सॉरी dz/dy निकालेंगे तो आ जाएगा xy dash,
इन सब की वैल्यूज में पुट कर देते हैं। इन सब की वैल्यूज में पुट करेंगे तो आ जाएगा ठीक है। इसको सेट ट्रांसपोज करते हैं तो हो जाएगा x डबल डैश y माइनस 2x डैश y इक्वल्स टू x y डैश। ठीक है, इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो x डबल डैश माइनस 2x डैश इनटू y इज इक्वल्स टू x y डैश। वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं, x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन x इक्वल्स टू y डैश अपॉन y। दो फंक्शन एक दूसरे के बराबर है तभी पॉसिबल, जब ये किसी कांस्टेंट के बराबर होगा तो इसे हम एज अ कांस्टेंट c के बराबर ले लेंगे। ठीक है, फिर कंपेयर कर देंगे भाई, चीज जो हमेशा से कर रहे हैं, कंपेयर करेंगे इसको तो x डबल डैश माइनस 2x डैश अपॉन x इक्वल्स टू c हो जाएगा। ठीक है, और एक और चीज है कंपेयर करने के लिए y डैश बाय y डैश अपॉन y को जब मैं c के कंपेयर करूंगा और इंटीग्रेट करूंगा तो हो जाएगा ln y इक्वल्स टू cy प्लस c1। तो y की वैल्यू आ जाएगी e रेज टू cy प्लस c1। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, करना क्या है इसमें, x डबल डैश माइनस 2x डैश इक्वल्स टू cx। ठीक है, तो x डबल डैश माइनस 2x डैश माइनस cx इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिखने वाला है अपने को। तुमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन याद है तुम्हें, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन बनती थी तो उसका सॉल्यूशन हम CF प्लस PI से बताते थे। PI इससे निकालते थे और CF इसका यूज करके निकालते थे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करते हैं। तो इसमें हमें PI की जरूरत नहीं क्योंकि 0 है, सिर्फ CF निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो CF निकालते हैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर याद ही नहीं आ रहा है, टेंशन मत लो, मैंने नोट्स में CF के फॉर्मूले दिए हैं निकाल के, कहीं कहीं यूज होगा। जब भी x डबल डैश टाइप की चीज आएगी ना तो वहां CF यूज होगा, और बहुत इजी था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो एक बार बस रिवाइज कर लेना, नोट्स में गिवन है। ठीक है, चलो तो इसमें अपन जब CF निकालेंगे तो m को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसमें भी तो m को हम रखेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर देते हैं क्वाड्रेटिक को यूज करके, m इज इक्वल्स टू माइनस b मतलब प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 4 माइनस प्लस 4 इसी 4 इनटू माइनस 1 हो गया अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट हमारे m1 m2 आ गया। ठीक है, तो अब CF निकालना होता था तो CF के बराबर होगा C1 e raised to mx, m मतलब 1 प्लस रूट 2x प्लस C2 e raised to 1 माइनस रूट 2x। हमारा CF आ गया और हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन भी यही होगा, C1 e raised to 1 प्लस रूट 2x प्लस C2 e raised to 1 माइनस रूट 2x। क्लियर है? चलो, तो यहाँ हमें x की वैल्यू मिलेगी, हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें y की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को अपन इसमें पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वो पुट करके भी मैं बता देता हूँ, पुट करके बताऊंगा तो आंसर आएगा अपना z इक्वल्स टू e रेज़ टू cy प्लस c1 डॉट c1 e रेज़ टू 1 प्लस रूट 2x प्लस c2 e रेज़ टू 1 माइनस रूट 2x। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर ऐसे कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना हो तो e रेज़ टू cy डॉट e रेज़ टू c1 है, और ये तो पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, इससे भी छेड़छाड़ नहीं होगी। ये e रेज़ टू c1 को a लिख देना और e रेज़ टू cy और ये वैसे का वैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? करना कैसे समझ आया? तो बहुत इजी है ये क्वेश्चंस करना भी। अब तुम लोग ये वाला ट्राई करो, इसमें भी सेम चीज होगी, u of x, 0 हमने सॉल्यूशन जैसे देखा था वैसा हो जाएगा। ये वाला ट्राई करोगे तो चीजें क्लियर होंगी, समझ आएगा, और मेरे हिसाब से इसका आंसर नोट्स में दिया हुआ है तो क्लियर हो जाएगा। नहीं हो तो मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है, कहीं भी कोई भी डाउट आए तो वहां से पूछ सकते हो। ये नेक्स्ट प्लेलिस्ट है, इन्हें देखो, चीजों की प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से तुम्हें बनने लगी होंगी चीजें, क्योंकि अब अपन ने PI CF वगैरह पढ़ लिया है। PI में हो सकता है तुम्हें कहीं दिक्कत आ रही हो, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। चीजों को क्लियर तभी कर पाओगे जब तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कहीं भी डाउट है तो मैं तो होंगी। बाकी आज के लिए इतने। चैनल अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए